हेलो स्टूडेंट्स। नीट 2024 का न्यू अपडेट है और ये दो इम्पोर्टेंट अपडेट है। एक अपडेट तो रिलेटेड है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो पिटिशन लगाई गई थी, है ना, अपेक्स की जो कोर्ट की जो स्पेशल जो वेकेशन बेंच है उसने कुछ ऑर्डर जारी किया है। एक तो उससे रिलेटेड है और एक जो न्यू अपडेट है कि कुछ फ्रेंकली आस्क्ड क्वेश्चन एनटीए ने रिलीज किए हैं। हालांकि उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम पहले इश्यूज पे आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट का उस पिटिशन के अकॉर्डिंग क्या बोलना है। तो देखिए, इसमें अपडेट ये है कि अपेक्स कोर्ट की जो हेयरिंग है जिसमें पिटिशन लगाई गई थी और उस पिटिशन में पर्टिकुलरली कोर्ट ने एनटीए को जो है नोटिस जारी किया है कि जो एग्जाम हुआ था नीट 2024 का, उस एग्जाम में गड़बड़ हुई है। और इसके लिए देखिए, एक अखबार की जो कटिंग है उसको भी हम बताते हैं आपको कि उसमें क्या बतलाया गया है। देखिए, ये एक कटिंग है टीआईओ की, उसमें बतलाया गया है सेंसिटिव ऑफ नीट यूजी हैज बीन अफेक्टेड, वी नीड आंसर सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है कि एग्जाम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है, उसके लिए पर्टिकुलरली जो है 8 जुलाई का टाइम दिया गया है और 8 जुलाई जो नेक्स्ट हेयरिंग होगी उसमें इससे बात आगे बढ़ेगी। तो कुछ पॉजिटिव न्यूज है और इस पॉजिटिव न्यूज के साथ साथ हम लोगों को यह बात ध्यान देनी है कि इसके साथ जो नीट एग्जाम है उस नीट एग्जाम के रिलेटेड अगर हम ये सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसको रोकने की बात करी है, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। काउंसलिंग का प्रोसेस जो है इसी तरह से चलेगा। लेकिन 8 जुलाई की जो हेयरिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस हेयरिंग में कुछ ना कुछ न्यूज सामने जरूर आएगा, लेकिन जो प्रोसेस है या री एग्जाम का जो है उसमें कुछ भी न्यू सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस नहीं दिया है। वो सारा प्रोसेस जो काउंसलिंग का है वो इसी तरह से चलेगा। ठीक है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का कोई नोटिस इससे रिलेटेड नहीं है और जो 2024 की जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसी तरह से थ्रू आउट चलती रहेगी। लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उस पर विश्वास करना चाहिए और देखते हैं कुछ न्यू अपडेट आता है तो उससे रिलेटेड बात करेंगे। एक बात और हमको ध्यान देनी है कि कुछ जो एनटीए जो है उसने पर्टिकुलरली एक प्रेस रिलीज जारी किया है और उस प्रेस रिलीज में बात की गई है कुछ फ्रेंकली आस्क्ड क्वेश्चन जो हैं वो दिए हैं। अगर हम देखें तो ये कुछ इश्यूज जो थे उससे पर्टिकुलरली रिलेटेड बात की गई है। अगर आप इनको देखें तो वही क्वेश्चन हैं जो नॉर्मली जो फ्रेंकली आस्क्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीट एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें कुछ नया हमारे लिए ऐसा नहीं है कि जो लास्ट अपडेट था उसी अपडेट से बात को आगे बढ़ाई गई है, क्वेश्चंस भी वही हैं। तो यहाँ फ्रेंकली आस्क्ड क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ ज्यादा नहीं मिल रहा है क्योंकि जो हमारा पहला अपडेट आया था उसी अपडेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है कोटा वगैरह क्या रहेगा, 50% व्हाट इज द स्कोर ऑफ द एनटीए, कुछ हाइलाइट्स जो है हम लोगों ने इनकी बात कही थी कि भाई द हाईलाइट ऑफ द नीट यूजी 2006 में ही फाउंड द प्रेस रिलीज 4 जून का जो अवेलेबल था वेबसाइट पर, उसमें कुछ क्लियर किया है कि टोटल कैंडिडेट कितने थे, अपियर्ड कितने हुए, इंडियन नेशनल कितने थे, एनआरआई कितने थे, ओसीआई कितने थे, फॉरेन नेशनल कितने थे, मेल फीमेल कितने, थर्ड जेंडर कितने, वो जो हम लोगों ने उसमें दिखा है। ठीक है, एक जो है कि इज देयर इज इंक्रीज द रजिस्ट्रेशन इन नीट यूजी 2024 कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, तो वो तो अपन लोगों ने बतला दिया कि इतने मेल फीमेल थे, तो इससे रिलेटेड तो कुछ हमारे लिए नया इशू नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो ओवरऑल जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप इसको वेबसाइट पे भी जाकर देखेंगे, इनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है फ्रेंकली वाइज क्वेश्चन को। इसमें कोई ऐसा न्यू अपडेट नहीं है जो हम लोगों के लिए कुछ ज्यादा ऐसा बेनिफिशियल हो। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो एनडीए की वेबसाइट पर जाकर इनको देख सकते हैं। इस तरह के जो पर्टिकुलरली जितने भी हमारा लास्ट प्रेस रिलीज था जिसको हमने डिस्कस कर लिया था वही क्वेश्चन है। ये टोटल जो है फ्रेंकली आस्क्ड क्वेश्चन जितने भी हैं, ये टॉप 100 कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस 39 डिफरेंट सेंटर्स लोकेटेड इन 55 सिटीज। तो जो टॉप 100 कैंडिडेट हैं वो 89 डिफरेंट सेंटर के थे और पर्टिकुलरली लोकेटेड इन 55 सिटीज इन 17 स्टेट, जिसमें यूटी भी आ रही हैं। एक और बात करें, ये टोटल जितने भी फ्रेंकली आस्क्ड क्वेश्चन थे 31, ये है 32 और ये लास्ट अपना लोगों का 33 है। ठीक है, ये 34, तो 35 ये कुछ क्वेश्चंस हैं
जो ये 37 क्वेश्चन पे हमारी बात खत्म हो गई कि भाई ये था। इसमें ऐसा कोई न्यू इश्यूज जो है हमारा सोल्व हो जाता है, वो नहीं होता। जो पुराना रिलीज था उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, अगर आप चाहें तो जाकर देखें। लेकिन अगर हम अपडेट की बात करें तो मेन अपडेट जो हम लोगों का है वो यही है कि जो अपेक्स कोर्ट की हेयरिंग है उसमें एनटीए को पर्टिकुलरली एक नोटिस जारी हुआ है, और जो सेंसिटी है इसके जो थोड़ा स्कैम है उसके रिलेटेड बात की कि कुछ गड़बड़ तो हुई है, लेकिन 8 जुलाई की जो नेक्स्ट हियरिंग है उसमें कुछ क्लियर होगा। फिलहाल अपना आप धैर्य बनाए रखें, अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रखें, ठीक है, और अपनी मेहनत के साथ काम करते रहें। जो कोर्ट का मैटर है, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो बिल्कुल उस पर हमारा विश्वास है और वो सही डिसीजन लेगी। तो आप लगे रहें, जुड़े रहें और मेहनत करते रहें। ओके स्टूडेंट।